वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। वजीर दाखिला और CDA की काविशें काबिल तहसीन है। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेजबानी करेगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। दरिया चनाब से करीबी इलाकों में तबाही। रेला अलीपुर से जतोई की हदूद में दाखिल। पुरानी गुजरगाह जुनू के पानी में डूबकर 13 साला बच्चा जाँ बहक। पानी घरों और मस्जिद में दाखिल। जमींदारों की जानिब से आबी गुजरगाह का रास्ता बंद करने पर पानी की सतह बढ़ने लगी। भावल नगर के मुकाम पर दरिया सतलुज ने सैकड़ों देहात मलियामेज कर डाले। घर फंसे डूब गए। भावल नगर में रेस्क्यू की कश्ती उलटने के वाक़े में लापता 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। खानपुर में दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सतलुज में कमी आना शुरू। पिंडी भटिया के कई नवाही इलाकों में अब तक सैलाबी पानी मौजूद। धान की फसल तबाह। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। शुजाबाद बस्ती के करीब बंद में पड़ने वाला शगाफ 80 फीट चौड़ा हो गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, इलाका मकीन बेघर। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डाउन स्ट्रीम में निचले दर्जे के सैलाब से कच्चे के कई देहात डूब गए। मकीन गुज़िश्ता 8 रोज से बंदों पर खुले आसमान तले भूखे प्यासे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुड्डू बैराज पर दरमियाने सैलाब से घोटकी में तमाम कच्चे के इलाके दरिया की लपेट में आ गए। नौशहर फिरोज के करीब 3 जमींदारी बंद टूट गए। 4 देहात ज़ेर-ए-आब, इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। ताहाल रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में ना पहुंच सकी। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली बिलों पर इस्तिस्ना देने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत खजाना को IMF से राबिता करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ के लिए IMF से बातचीत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। NDMA के मुताबिक सामान में 5000 खैमे शामिल। NDMA तमाम मुताल्लिका सिविल अस्करी इदारों के साथ मिलकर मुकम्मल राब्ते में है। सलामती काउंसिल में दोहा पर हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। अमरीका समेत तमाम 15 ममालिक की इसराइल का नाम लिए बगैर हिमायत। रुकन ममालिक का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। यरगबालियों की रिहाई और गजा में मसाइब का खात्मा वलीन तरजीह करार। दोहा पर इसराइली हमला सिफारतकारी की तौहीन और अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कतरी वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल में खिताब। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना था कि सेहोनी रियासत हमास रहनुमाओं पर हमला करके गजा में जंग खत्म करने की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के कतर पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। सलामती काउंसिल इजलास में 2 टोक लहजे में कहा कि इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। काउंसिल को इसराइल को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया है। मजीद कहा कि सिंतास मुआहिदा हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का बड़ा दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद पार्टनर है। जरीदे के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। रेकोडिक समेत पाकिस्तानी वसाइल में सरमायाकारी खत्ते को मुस्तहकम बनाएगी। यासीन मलिक की फांसी जनूबी एशिया में अमन की उम्मीद को खत्म कर देगी। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी के नाम खत लिखा। यासीन मलिक ने बंदूक छोड़कर हमेशा मुकालमे और अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वो 7 भारतीय वज़ीर आज़म के साथ अमन मुज़ाकरात का हिस्सा रह चुके हैं। मशाल मलिक ने प्रियंका गांधी से अपील की कि कांग्रेस भारतीय पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करे, मुंसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाएं और मौत की सजा की मुखालफत करें। चिश्तियों के इलाके चक दला भडेरा के करीब
नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। नौजवान टायर की ट्यूब पर बैठकर करीबी बस्ती जाने की कोशिश कर रहा था कि तेज बहाव में बह गया। बुरेवाला में सैलाब मुतासरीन की बस्तियों में लूटमार शुरू। थाना फतह शाह की हुदूद बस्ती दोनावाली में कश्ती सवार चोरों ने जमींदार के डेरे से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया। चोर सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर्स, पंखे और पानी के पंप साथ ले गए। सरगोधा में तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। शहदाद कोट में मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी में तसादुम, एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। 3 अफराद जख्मी। ननकाना साहब में बस और रिक्शे में टकराव, 6 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। नवाबशाह में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। मुल्जिम मौके से फरार। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में पुलिस का 5 इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुल्जिमान की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। ओकाड़ा में डकैत गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। फयाज उर्फ फयाजी, याकूब उर्फ याकूबी और मोहम्मद हसन शामिल। 17,75,000 रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद। और फैसलाबाद के इलाके उमैर टाउन में गैस लीकेज के बायस धमाका। एक ही घर के 5 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया।